नोएडा में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को रोका। दीपक भाटी चोटीवाला के आवास पर गरमाई राजनीति। आंदोलन के दौरान चोटिल हुए गौतम बुद्ध नगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपक भाई चोटीवाला का कुशलक्षेम जानने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नोएडा में रोक दिया गया। इसके बाद बिसरख स्थित दीपक भाटी के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश की भाजपा सरकार पर दमन चक्र चलाने के आरोप लगाए गए। मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने सरकार की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। क्या बोले दीपक भाटी चोटीवाला, आइए सुनिए। आवाज दो, हम एक हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दीपक भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक भाटी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक सप्ताह पहले इसको देखने आना चाहते थे, मुझसे मिलने आना चाहते थे। हम सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहते थे। वो ये जताना चाहते थे, ये संदेश देना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी किसी भी संघर्ष में घेरा नहीं। वो ये बताने के लिए आने वाले थे, लेकिन प्रशासन का अमानवीय चेहरा, पुलिस का बर्बर चेहरा एक बार फिर हमारे सामने हम सब ने देखने का काम किया। हम सभी उसको प्रत्यक्ष तौर पर आज महसूस भी कर रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय नोएडा में डिटेन किए गए और हमें सुबह से इन्होंने यहां डिटेन किया। लेकिन एक भी मौके पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो भी जायज बातें थी उसको कहने से ना तो चूका, और जो जायज मांगे थी, जो जायज तरीका था, उसको कहने से वो बिल्कुल भी पीछे हटा। तमाम हमारे गांव के लोग यहाँ मौजूद थे, हमारे परिवार के लोग मौजूद, एक सेकंड के लिए भी यहाँ से हटा। पुलिस ने आज एम्बुलेंस लगा दी, एम्बुलेंस में डाल करके हिरासत में लेने की साजिश आप सबके सामने रची। ओमवीर यादव जी, प्रेमेंद्र एडवोकेट साहब, तमाम हमारे गौतम हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने एक ढाल बन करके पुलिस को आईना दिखाने का काम किया कि गैर कानूनी कृत्य, गैर कानूनी तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को हिरासत में लेने की भूल यदि आप करेंगे तो पूरे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे तुरंत आ जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के अध्यक्ष हमारे अजय राय जी ने वहां ललकारते हुए कहा गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन को कि इस तरह की अमानवीय और अभद्रता जो आप कर रहे हो, सत्ता अगर बदलेगी तो आप कैसे अपना चेहरा दिखाने का काम करोगे। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का दमन करने का काम कर रहे हो। साथियों, आपने बहुत पेशेंस के साथ और बहुत बढ़े हुए मनोबल के साथ आज यहाँ जो धैर्य का परिचय दिया। तमाम ऐसे मौके यहाँ आए, नाजुक मौके आए जब धैर्य जवाब देने लगता है ना, लेकिन आपने मीडिया के माध्यम से प्रशासन को, यहाँ के जो कमिश्नरेट के हमारे जो अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि कृपया आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का दमन करना बंद करें। की स्थिति कभी खराब ना तो पहले हुई है ना आगे होगी, लेकिन यदि आप इस तरीके से हमारा दमन चक्र चलाने का काम करोगे, अवैध रूप से हमें नजरबंद करने का काम करोगे, हमारे जिले के अंदर, हमारे ही घर के अंदर हमारे नेताओं से हमारा मिलने का आप यदि अवरोध मिलने में पैदा करोगे तो इस बात को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और अगले कुछ दिनों में डेलीगेशन हमारी यहाँ की जो कमिश्नर मैडम हैं उनसे मिलेगा, और जिस तरह की अभद्रता हुई आज हम लोगों के साथ है, जिस तरह का ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का, गौतम बुद्ध नगर पुलिस का ये अमानवीय और कर्कश चेहरा है जो हमने तो पहली बार देखा है। साधारण तौर पर हम लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और हम देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस उत्पीड़न हमारा कर रही है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से दमन चक्र चला करके दबाने का काम कर रही है। मेरा पैर में फ्रैक्चर हुआ है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि कलेक्ट्रेट पर एक प्रदर्शन के दौरान, एक प्रोग्राम के दौरान इसमें पुलिसिया बर्बरता के कारण फ्रैक्चर हुआ है, और इसीलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मुझसे यहाँ मिलने आने वाले थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को वहाँ नोएडा रोक देना, अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ता से मिलने न देना, मतलब इससे बुरी बात लोकतंत्र में और क्या हो सकती है।
लखनऊ से चल कर के माननीय अध्यक्ष जी आए, उनके जिलाध्यक्ष को चोट लगी है, घोषित कार्यक्रम हुआ, उसकी चिट्ठी जारी हुई, प्रशासन को भी चिट्ठी उसकी भेजी गई और सिर्फ इसलिए उनको रोका गया कि कहीं जाकर के आप वहाँ कोई पत्रकार वार्ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये एक साधारण मुलाकात थी एक नेता और कार्यकर्ता के बीच की। एक नेता एक कार्यकर्ता और उसके परिवार से मिलने के लिए यहाँ घर पे आने वाले थे। जिला कांग्रेस कमेटी के यहाँ पदाधिकारी थे, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष जी पहली बार जिलाध्यक्ष के यहाँ आ रहे थे, तो उनका स्वागत सत्कार करना था। बहुत उत्साह में हमारे कार्यकर्ता थे, लेकिन इस बिना पर कि कहीं कोई पत्रकार वार्ता तो नहीं करोगे, कहीं कोई अराजकता तो नहीं फैल जाएगी, आप माहौल तो ख़राब नहीं कर दोगे। यहाँ रोज़ाना कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री आता है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महीने में 4-4 बार आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी महीने में 1-2 बार यहाँ आने का काम करते हैं। तमाम नेता आते हैं, क्या वो पत्रकार वार्ता नहीं करते? क्या पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछते हैं? क्या मीडिया के हमारे साथी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है? तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में और लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जो कि राजनीतिक शक्ति है, जो राजनीतिक धुरी है, जो देश को संविधान के माध्यम से चलाने का काम करती है, तो उस पर कोई प्रतिबंध लगा दिया गया क्या संसद ने कोई कानून पास कर दिया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आएंगे तो वो मीडिया से बात नहीं करेंगे? घर में घुसकर यहाँ पर जबरन मुझे एम्बुलेंस में लिटा करके ले जाने की साजिश रची गई। मुझे ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मुझे व्यक्तिगत तौर पर हरास करना चाहती है और हानि पहुंचाना चाहती है। लेकिन हम डरने वाले नहीं भाई, हम चोर उचक्के हम हैं नहीं, कोई ज़मीन खरीद बेच का काम हम नहीं करते, साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। लगातार अपने जो हमारा काम है, संघर्ष का काम है, जो समाज में जिस तरह की वैमनस्यता बीजेपी ने फैला रखी है उसको उजागर करने का काम करते हैं। हमारे तमाम साथी अलग अलग विधा से, कोई डॉक्टर है, कोई अलग तरीके के पेशे में जुड़ा हुआ है, सारे लोग अपने अपना ईमानदारी से वो काम करते हैं। तो हमें दबाने के लिए, हमें कुचलने के लिए आपको कोई मुद्दा मिलने वाला नहीं है। जबरन आप हमें दबाने का, कुचलने का काम करोगे तो हम उसका प्रतिरोध करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। हमने आज किया है। आपने नहीं मिलने दिया, कोई बात नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी नोएडा में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बिसरख में बैठा हुआ हूँ, कोई बात नहीं है। लगातार हमारी फ़ोन पे बात हो रही है और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश की सरकार का अमानवीय चेहरा वो जनता के सामने उजागर हो रहा है। अब आप दिखाओगे, आपकी इस वीडियो को तमाम लोग देखेंगे, तो भाई इसमें कौन सी बुराई है? एक नेता कार्यकर्ता के घर उनकी जानकारी, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए आ रहा है। आप बताइए क्या बुराई है? एक तरह से ये विपक्षी खासकर जो कांग्रेस पार्टी है गौतम बुद्ध नगर में, जो लगातार सड़क पर रहकर जनता की आवाज उठाती है, सरकार के द्वारा उस आवाज को दबाने का प्रयास है। प्रयास क्या है कि भरसक प्रयास है। भाई हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमसे क्या ले हो आप? 40 साल से तो हमारी सरकार नहीं है। हमारा जनप्रतिनिधि 45 साल से यहाँ दादरी विधानसभा में और जिले में अलग अलग चुना गया नहीं है। क्या लेना चाहते हो हमसे आप? अरे हमारे पास ज़बान है, हमारे पास जानकारी है, संविधान के हम पहरुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमारे नेता हैं। माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम काम कर रहे हैं। जो भी गलत बातें हैं उनका हम विरोध करते हैं, जो भी सही बातें हैं उनको सामाजिक तौर पर हम उनका समर्थन करते हैं। तो आप आखिर इतने क्यों हमसे कुंठित हो भाई? और मेरी जानकारी में आया है कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में ही ये ज़्यादा अमानवीय और बर्बर माहौल पुलिस ने बना रखा है। दूसरे जिलों में ऐसा इतना दमन चक्र नहीं। तो भाई क्यों ऐसा आप कर रहे हो? क्या समस्या है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी जो हाल ही में जो ये मजदूरों का जो यहाँ गौतम बुद्ध नगर में मामला हुआ है कि इसको लेके कांग्रेस पार्टी आवाज बुलंद ना कर दे सरकार, इस वजह से? भाई कांग्रेस पार्टी क्यों बुलंद नहीं करेगी आवाज? बिल्कुल बुलंद करेगी। ये आपकी खुफिया जो पुलिस है उसकी पूरी तरीके से नाकामी है। आपकी केंद्र की सरकार की, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की खुलेआम ये नाकामी है। भाई आप मजदूरों का शोषण होने दे रहे हो, मजदूरों को परेशान होने दे रहे हो, मजदूरों को आंदोलन करने पे मजबूर आप होने दे रहे हो, तो इसकी जवाबदेही किसकी है?
इसकी जवाबदेही दीपक भाटी चोटीवाला की है या अजय राय जी की है, राहुल गांधी की है? इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है। इसकी जवाबदेही की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है। इसकी जवाबदेही की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार की है। तो सवाल क्या, किससे पूछेंगे? जमीन से पूछेंगे, आसमान से पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। आखिर एक लीडरलेस आंदोलन जिसका कोई नेता ही नहीं था कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि आपने इतना दमन उनका किया है, खून पसीने का उनका ऐसे आपने मोल ऐसे लगा दिया है कि जैसे ये तो खून नहीं है पानी है, इनका पसीना नहीं पानी है। आपके पूंजीपति मित्र आनंद ले रहे हैं, मेहनत मजदूर कर रहा है, 500 रुपये 400 रुपये किलो की गैस भी वो खरीद रहा है, आपके डंडे भी वो झेल रहा है। तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हैं, उनमें आपकी जो पुरुष पुलिस है वो महिलाओं का शोषण कर रही है, महिलाओं को डंडे मार रही है, महिलाओं को तमाचे मार रही हैं। वो दीपक चोटीवाला ने तो वीडियो बनाया नहीं है, ना दीपक चोटीवाला ने डाला है, ना कांग्रेस ने डाला है। आप बताइए, क्यों सवाल नहीं पूछेंगे आपसे? भैया, आपको जनता ने चुना नहीं है क्या? आप जनता के नौकर नहीं हो क्या? आप जनता के वोट से चुने नहीं गए हो क्या? क्यों नहीं पूछेंगे भैया? आज आपकी बारी है, कल किसी और की बारी है। भाई आप कोई, आप क्या फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा लिया आपने कि परमानेंट टिके ही रहोगे? ऐसा नहीं है। लोकतंत्र है, जनता जग चुकी है। आज चुनाव कराइए उत्तर प्रदेश में। लोकसभा के 2024 के संसदीय चुनाव के आंकड़ों को यदि देखें तो आपकी तो नैतिक हार है। 200 से ज़्यादा विधानसभाओं में आप हार गए उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक रूप से। लेकिन फिर भी आपकी सरकार है तो कम से कम आप आम आदमी का शोषण तो मत करो। एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो अपने घर में आपकी पुलिसिया बर्बरता के कारण हाथ पैर तुड़वा करके अपंग होकर के घर पे बैठा है, उसका शोषण तो कम से कम मत करिए आप। अच्छा, पुलिस की इतनी रोक के बावजूद भी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और काफी दूर दराज से कार्यकर्ता बिल्कुल यहाँ आए हैं। जिले के दूसरे कोने तक से कार्यकर्ता हमारे पास आए, जेवर के हमारे कार्यकर्ता आए, जहांगीरपुर के हमारे कार्यकर्ता आए, दनकौर बिलासपुर से हमारे कार्यकर्ता आए हैं। तमाम जिले के हर एक कोने से, नोएडा से लेके दादरी के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारे बिसरक के ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं, है ना, वो बैठे कोने में दादरी के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, है ना, सिकंदराबाद से भी हमारे साथी हैं। तमाम हमारे जुझारू साथी हैं भैया। और हमारी तो सीधी सीधी नीति है कि हम कानून व्यवस्था के लिए खतरा नहीं हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कानून जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, वही व्यवस्था के लिए खतरा बनती जा रही है। तो हमारा शोषण करोगे, हमारा दमन करोगे तो हम और बुलंद आवाज़ करेंगे, और आवाज़ लगाएंगे, और आवाज़ उठाएंगे, लेकिन दमन चक्र आपका स्वीकार नहीं करेंगे।